हेलो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। से आपको फैक्टराइजेशन मेथड आपको यूज करना है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, √2x की स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2। तो आप फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। हम लास्ट वाले की मल्टीप्लाई एक्स की स्क्वायर के आगे जो भी कॉफिशिएंट होता है उससे करते हैं। तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, 5 √2 की मल्टीप्लाई आपने √2 से किया तो 5 √2 इंटू √2 2। 5 2 जा कितने होते हैं 10, यानी आपके पास क्या आया है 10। ऐसी दो डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और उनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो यानी ये डिजिट इसमें अप्लाई करिए कि 5 से आपने 2 की मल्टीप्लाई करी तो 10 आया, 5 में 2 को प्लस किया तो 7 आया। यानी ये दोनों रूल आपके फॉलो हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में आपको 10 चाहिए, प्लस करने में 7 चाहिए, तो आपके दोनों यहाँ पे मेथड अप्लाई हो रहे हैं। अब आप डायरेक्ट करेंगे, हाँ आपने क्या करना है, √2x की स्क्वायर प्लस 7x है, 7x को हम 5 + 2 में ला रहे ना बेटा। बस यहाँ पे क्या लगाओगे 5, बस यहाँ पे x एक्स्ट्रा लगाओगे और 2x, तो 5 और 2 7, x का x प्लस में 5 √2 इज इक्वल टू 0। पहले दो को एक ब्रैकेट में, लास्ट के दो को एक ब्रैकेट में। तो कितना आ जाएगा आपके पास आएगा √2x की स्क्वायर प्लस में 5x। क्लियर है। प्लस में यहाँ से क्या लोगे 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए आप, कॉमन क्या आएगा, ये x की स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो कॉमन केवल ये √2 है, यहाँ पे तो नहीं है, केवल x कॉमन आएगा। यहाँ से क्या बचा है √2, दो था एक लिया x प्लस में 5। ठीक है, ये 2 है। अभी आपको पता है ना √2 इंटू √2 कितने होते हैं 2। रूल है बेटा ये, आपके पास क्या है ये पता होना चाहिए कि √3 इंटू √3 3। कोई भी संख्या दो बार रूट में होती है तो एक बार बिना रूट में। √2 इंटू √2 2, यानी कि अगर मैं एक √2 बाहर लूंगी तो अंदर एक √2 बचेगा ना। यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब इसके साथ √2 भी है और √2 भी है, और √2 यहाँ भी है तो एक √2 आपने बाहर लिया। तो क्या बचा, यहाँ से एक √2 बचा और ये वाला x बचा। एक ही √2 था वो बाहर लिया तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम होने चाहिए, आपका सेम है तो इन दोनों को कॉमन लोगे एक ब्रैकेट में, प्लस यहाँ से क्या बचा x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल। तो अब आपने क्या करना है, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। अब आप वैल्यू निकालेंगे, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस में √2 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करते हैं, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x प्लस 5 वहां जाके किसका हो जाएगा माइनस का 5। x कितना होगा बेटा -5, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, जो मल्टीप्लाई में है वो आपके पास कहाँ चला जाएगा डिवाइड। क्लियर है। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा √2x प्लस उधर जाके -5, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। अब इसी का सेकंड पार्ट, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो प्लस उधर जाके किसका होगा माइनस का √2। तो कितनी वैल्यूज है आपके पास, आपके पास दो वैल्यूज निकली। एक है आपके पास x प्लस का 5 और एक है आपके पास x माइनस का 5, इतनी दो वैल्यू। ठीक है, ये जो कॉलम है ये आपका क्या था रफ वर्क है। कितना है आपके पास रफ वर्क है, इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन इट इज इक्वल टू 0। देखो पहली कंडीशन आप एलसीएम लोगे, सेकंड कंडीशन आपका एलसीएम लेना ही नहीं। आप क्या करना है, जिसके अपॉन में 8 है उसको छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आएगा 16x की स्क्वायर, माइनस 8 की x में करोगे कितना आएगा 8x प्लस 1, और ये अपॉन में आएगा 8 और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया आपके पास 16x की स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1, इसकी 1 में करोगे सेम, 8 की 0 में करोगे कितना आएगा 0। अब आपने क्या किया 1 की मल्टीप्लाई किस में करिए 16 में, 1 की मल्टीप्लाई आपने कितना किया 16 में। आपको ऐसी दो डिजिट चाहिए, आपको ऐसी दो डिजिट चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई करने पे कितना है 16 आए, और उन्हीं दो डिजिट को, इसके आगे साइन किसका है माइनस का,
या आप छोड़ो, उन्हीं दो डिजिट को प्लस करने पे कितना है 16। तो देखो 4 प्लस 4 प्लस सॉरी प्लस करने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखिए 4 4 जा 16 और 4 और 4 कितने होते हैं 8। तो यानी ये दोनों रूल आपका फॉलो हो रहा है, दोनों रूल आपका फॉलो हो रहा है। अब आपने क्या करना है देखिए, तो आप क्या करोगे 16 x की स्क्वायर माइनस ये 8 x है ना, तो इस 8 x को आपने कैसे लिया है 4 प्लस 4 किया, पर इसके आगे निशान किसका है माइनस का, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस होते हैं। तो आप एक काम करो, ऐसी सिचुएशन में ये 4 प्लस 4 था ना, तो आप इसको यहाँ पे माइनस है तो आप लिख दो -4 और -4। तो माइनस और माइनस कितना होता है प्लस, तो 8 आएगा। दोनों में माइनस का साइन है तो निशान किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना -4 और यहाँ पे x है तो -4x -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब आप क्या करोगे, अब आपके पास क्या है, आप पहले दोनों को, ये जो इन दोनों है इन दोनों को आप एक ब्रैकेट में लोगे और लास्ट के दो को आप एक ब्रैकेट में लोगे। तो कितना है आपके पास आएगा 16 x की स्क्वायर माइनस का 4x एक ब्रैकेट में। अब आप क्या करते हैं, फिर से आप क्या लोगे माइनस लोगे कॉमन, माइनस लिया कॉमन, ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप क्या करते हो यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉमन लीजिए बेटा, 4 की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 4 की टेबल में क्या आता है 16 आता है। यहाँ पे x है और ये क्या है आपके पास x की स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे 4x ले लो कॉमन, तो 4 4 जा 16, आपके पास 2x है, ये जाएगा x और 4x आपने बाहर लिया है तो मल्टीप्लाई में 1 आता है, माइनस कुछ कॉमन नहीं आएगा 1, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेम है, आप इनको एक बार लिखेंगे, ये जो बचा हुआ है इनको आप एक बार, इतना ठीक है। अब आप क्या करते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 यहाँ जाके प्लस, तो x कितना होगा 1/4। वही सेम 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, तो x कितना होगा 1/4। ठीक है, यही आपके पास क्या है आंसर है, ये आपके पास 2x की वैल्यूज निकलेंगी। ठीक है, कितनी x की 2x की वैल्यूज, ये आपका आंसर है। फिर से देखो बेटा, आपने क्या करना था, नीचे क्या था 8 है तो आप क्रॉस कर दो, वो एलसीएम वाला ही पैटर्न यूज होता है, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 और नीचे 8 था तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था। फिर देखो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, इस वन को ऐसे और नीचे पूरे में 8, इसका मतलब आपने एलसीएम लिया, इसकी 0 से करोगे तो आंसर 0 आएगा, इसकी 1 से करोगे 1, ऐसी 1 की मल्टीप्लाई आपने 16 में करी, कितना है 16, ऐसी दो डिजिट इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 16, और उन्हीं दो डिजिट को प्लस करने पे कितना है 8, 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 कितना है 8। डिफरेंस यहाँ वहां माइनस का 4 था तो यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस होते हैं, निशान माइनस का था दोनों को माइनस दे दिया, और माइनस माइनस प्लस दोनों का सेम था इसलिए माइनस आ गया। वही सेम एज इट इज यहाँ था सब कुछ सेम, बस 8x की जगह माइनस का 4x, पहले दो को एक ब्रैकेट में साइन को रखा, लास्ट के दो को एक ब्रैकेट में। क्लियर है, 4 कॉमन आया, x कॉमन आया कि 4 की टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16, दो x थे, एक x बाहर लिया -1, कुछ कॉमन नहीं आएगा, दोनों सेम थे एक बार, बचे हुए को एक बार, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x बराबर 1 तो x इज इक्वल टू 1/4, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 तो x कितना होगा 1/4। यही आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th क्वेश्चन में क्या है, आपने 1 की मल्टीप्लाई किस में करी 100 में, आपने 1 की मल्टीप्लाई किस में करी 100 में मल्टीप्लाई करी, तो आपके पास आपने 1 की मल्टीप्लाई 100 में करी तो आंसर कितना आया 100। मिडिल टर्म देखते हैं, माइनस का 20 है, ऐसी दो डिजिट इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 100, उन्हीं सेम डिजिट को प्लस या माइनस जो भी करो पर 20 आना चाहिए 20। तो हमने देखा कि 10 इंटू 10 तो 100 होते हैं, 10 प्लस 10 20 होते, पर साइन माइनस का है तो -10 और -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 10 कितने होते हैं 20, और माइनस का साइन यहाँ पे है तो यहाँ भी आ जाए। यानी आपका कौन सा रूल, मैंने भी बताया था बेटा कि ऐसे रखना है। क्लियर, 20 को हमने ब्रेक कर दिया, या ब्रैकेट मत लगाइए आप, आपकी मर्जी, अब मैंने लगा लिया है तो आप ऐसे कर दीजिए, ये 10, फिर आपको साइन ये आप अभी हटा दीजिए, नहीं तो फिर आपको साइन का इशू हो जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। पहले ये ब्रैकेट नहीं है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में, बचे हुए को एक ब्रैकेट में, तो जाएगा 100x की स्क्वायर माइनस का 10x, माइनस बाहर
10x ब्रैकेट के बाहर 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? देखो बेटा आप क्या करोगे, ये 10 है, ये 100 है, 10 की टेबल में 100 कितनी टाइम आता है, 10 टाइम आता है। एक x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस 1, माइनस कुछ भी बाहर नहीं है तो 1 बाहर आएगा, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो इनको आप एक बार लेते हो और बराबर 0, और बचे हुए को एक बार लेते हो। क्लियर है? तो आपने क्या करना है, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x कितना होगा, 1 अपॉन में 10। ऐसे ही सेम 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x कितना होगा, 1 अपॉन में 10। तो आपके पास कितनी वैल्यूज आएंगी, आपके पास ये x की 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आएंगी। ये 2 आंसर है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन सिंपल था, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। 100 का 1 में क्या बेटा, 100 आया, 2 डिजिट लेनी थी, 10 इंटू 10 100 होते हैं, 10 में 10 प्लस करोगे 20 आएगा। तो आपने यहाँ पे माइनस था तो दोनों को माइनस किया, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस ही होते हैं। पहले दो को एक में रखा, लास्ट के दो को एक में रखा, कॉमन लिया आपने दोनों से, जो सेम थे उनको एक बार लिखा, बचे हुए को एक बार लिया, इनकी वैल्यूज निकाल। ठीक है, और प्लीज अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।